पार्ट नंबर ए एंड बी देखा था। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जो कि मेरे पास है पार्ट नंबर सी। इसमें मेरे पास क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन एक्सप्रेशन गिवन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में अपने ये बताया था कि हमारे पास जो रेडिकल फॉर्म होती है वो किस तरह से होती है, वो मेरे पास होती है n अंडर रूट a, और जो मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है वो मेरे पास सेम उसी तरह से होती है, लेकिन उसमें जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में होती है, यानी मेरे पास a पावर 1 डिवाइडेड बाय n की फॉर्म में होती है। तो मेरे यहाँ क्या करना है, मैंने कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, या मेरे पास जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी उसको मैंने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे पास यहाँ क्या है, द मेथड ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सप्रेशन इन रेडिकल फॉर्म टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड वाइस वर्सा इज एक्सप्लेन्ड इन द फॉलोइंग एग्जाम्पल। मेरे पास यहाँ एग्जाम्पल में इसको ट्रांसफॉर्म करने का मेथड बताया हुआ है। तो यहाँ मेरे पास एग्जाम्पल नंबर 1 है, राइट each radical expression in exponential notation and each exponential expression in radical notation do not simplify। यानी हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने दोनों को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर मेरे पास रेडिकल एक्सप्रेशन होगा तो मैंने इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में करना है, और अगर मेरे पास एक्सपोनेंशियल नोटेशन होगा तो उसको मैंने रेडिकल नोटेशन में करना है, मैंने इसको सिंप्लीफाई नहीं करना। अब यहाँ मेरे पास जो है पार्ट नंबर ए जो है वो मेरे पास किस तरह से है, यहाँ मेरे पास जो होती है वो मेरे पास होता है n अंडर रूट a। तो मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, मैं यहाँ पे इस तरह से इसको लिख सकती हूँ कि जो मेरे पास पावर होती है वो मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय n की फॉर्म में आ जाती है। तो ये मेरे पास रेडिकल फॉर्म होती है और ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मेरे पास है n अंडर रूट -8। तो यहाँ मेरे पास -8 तो इसी तरह से आ जाएगा। मेरे पास n की जो अभी पावर है, यानी n का जो नंबर है वो मेरे पास है 5। तो यहाँ मेरे पास क्या था, वहाँ मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय n था। तो यहाँ मेरे पास 1 डिवाइड बाय n जो हो जाएगा वो मेरे पास 1 डिवाइड बाय 5 हो जाएगा। तो ये मेरे पास क्या बना, -8 1 डिवाइड बाय 5। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 3 अंडर रूट x की पावर 5। तो मेरे पास यहाँ क्या है, x की पावर 5 जो है वो मेरे पास इसी तरह से रह जाएगी, और यहाँ मेरे पास क्या है, वो मेरे पास 1 डिवाइड बाय n हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, x की पावर जो थी मेरे पास 5, वो मेरे पास क्या हुई, ये मेरे पास आपस में दोनों जो पावर है ये मेरे पास मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो ये मेरे पास क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 3। तो ये मेरे पास बन गया x की पावर 5 डिवाइडेड बाय 3। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट मेरे पास है y की पावर मेरे पास है 3 डिवाइड बाई 4। तो यहाँ मेरे पास क्या है, यहाँ मेरे पास जो है ये मेरे पास पावर जो है वो एक्सपोनेंट की फॉर्म में है, एक्सपोनेंट की फॉर्म में है। तो अब मैंने इसको क्या कन्वर्ट करना है, इसको मैंने रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने ये हमेशा याद रखना है, मैंने यहाँ पे 1 डिवाइड बाई n करना होता है। सबसे पहले इस पावर में से मैंने 1 डिवाइड बाई n निकालना है, यानी मेरे पास क्या है, मेरे पास n जो है ये मेरे पास 4 है। तो मैंने यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 4 जो है उसको मैंने साइड पे कर दिया। 3 जो था वो मैंने अंदर y की पावर में ले गई। तो मेरे पास यहाँ क्या हुआ, y की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 4। अब मैंने क्या किया, 1 डिवाइड बाय फॉर्म जो मेरे पास आता है 1 डिवाइड बाय n की तरह से। तो ये मेरे पास क्या होता है, यहाँ मेरे पास जो है स्टेप क्या होता है, n अंडर रूट a, जो मेरे पास बनता है a 1 डिवाइड बाय n। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको रिवर्स किया, 1 डिवाइड बाय n जो था उसको मैंने n अंडर रूट a कर दिया, जो मेरे पास बन गया 4 अंडर रूट y की पावर 3, जिसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ या आपने इस तरह से इसको लिख लेना है। तो ये मेरे पास दोनों मेथड ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, मेरे पास है नेक्स्ट x की पावर -3/2, जिसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, मेरे पास यहाँ पे 1 डिवाइड बाय n जो है, अगेन मैं इसको सेपरेट कर दूंगी। मैंने यहाँ इसको सेपरेट कर दिया। अब -3 जो है वो मेरे पास अंदर ही रहा, जबकि 2 जो था वो मेरे पास, n जो था वो मेरे पास बाहर आ गया। तो मेरे पास यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो 2 है ये मेरे पास बाहर आ गया, जो मेरे पास है n। अब मेरे पास क्या होता है, जो मेरे पास अंडर रूट होता है, अंडर रूट हमेशा उसकी जो पावर होती है वो मेरे पास होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी मेरे पास अंडर रूट जो है वो खुद से 1 डिवाइड बाई 2 होता है। तो मुझे यहाँ पे जो 2 है, यानी मेरे पास यहाँ क्या है, मेरे पास है -3 1 डिवाइडेड बाई 2। मेरे पास यहाँ जो 1 डिवाइड बाई n है वो मेरे पास क्या है, 1 डिवाइड बाई 2, जो खुद से मेरे पास क्या होता है, अंडर रूट के इक्वल होता है। तो मुझे यहाँ पे बाहर ये जो 2 है, यहाँ पे मुझे इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने लिखना है तो भी ठीक है, अगर आपने नहीं लिखना तो भी यहाँ पे ठीक है। यानी ये जो दोनों तरीके हैं ये मेरे पास दोनों ठीक हैं, क्योंकि मेरे पास अंडर रूट जो होता है वो मेरे पास खुद से, मेरे पास उसकी जो पावर होती है वो होती है 1 डिवाइडेड बाई 2, जिसको मेरे पास n जो है वो सेपरेट होगा, बाहर आएगा, तो वो मेरे पास यहाँ 2 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में मेरे पास क्या है, मेरे पास यहाँ है कि मैंने सिंप्लीफाई करना है 3 अंडर रूट 16, x की पावर मेरे पास है 4, y की पावर है 5।
तो यहाँ मैंने क्या किया, मेरे पास सबसे पहले मैंने इसको, ये जो 16 है इसको मैंने यहाँ पे ब्रेक करना है। अब मैंने यहाँ पे जब इसको ब्रेक करना है तो मेरे पास यहाँ क्या होता है, मेरे पास यहाँ होता है n अंडर रूट, यहाँ पे मेरे पास है a। तो यहाँ मेरे पास क्या है, मैंने इसको इस तरह से बनाना है, जब मेरे पास यहाँ आता है 1 डिवाइड बाई n, मैंने इसको इस तरह से सॉल्व करना है कि यहाँ मेरे पास ये वाली जो वैल्यू है 1 डिवाइड बाई n जो है वो मैंने इस तरह से इसको बनाना है कि ये मेरे पास इसके साथ यहाँ कट हो जाए, ताकि मेरे पास खाली जो है यहाँ पे a ही रह जाए। तो मैंने यहाँ क्या किया, मेरे पास यहाँ पे जो वैल्यू है n की वो मेरे पास है 3। तो मैंने यहाँ अंदर कोशिश करनी है कि मेरे पास जो अंदर पावर्स हैं वो भी मेरे पास 3 ही आए, ताकि मैं यहाँ पे n और मेरे पास 1 डिवाइड बाई n जो है उसकी मैं कटिंग कर सकूँ। तो मेरे पास यहाँ क्या किया, मैंने 16 को ब्रेक किया 2 and 8 में। 2 मल्टीप्लाई बाई 8 मेरे पास क्या होता है 16। तो मैंने यहाँ पे 2 and 8 में इसको ब्रेक किया। अब मेरे पास यहाँ क्या हुआ, x को मैंने यहाँ x की पावर 4 था तो मैंने इसको x एंड x क्यूब में रहने दिया, क्योंकि मैंने यहाँ पे ये जो 3 है इसकी पावर मैंने इसके इक्वल लानी है। इसी तरह y की पावर मेरे पास 5 है तो मैंने इसको y स्क्वायर एंड y क्यूब में ब्रेक किया। तो मेरे पास यहाँ पे इस तरह से ये सब ब्रेक हो गए। अब नेक्स्ट मेरे पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 था। अब 8 जो है उसको मैं देखती हूँ तो मेरे पास यहाँ पे 2 की पावर 3 जो होता है वो मेरे पास इक्वल्स टू 8 होता है, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास होता है 4। इसी तरह से मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास होता है तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मेरे पास होता है 8। तो यहाँ मेरे पास क्या है, 2 का क्यूब मेरे पास इक्वल होता है 8 के। तो यहाँ मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास 2 मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर 3 x क्यूब y स्क्वायर y क्यूब। तो यहाँ मेरे पास क्या हुआ, सब जो मेरे पास जिसकी पावर 3 थी उसको मैंने साइड पे कर दिया। अब मैंने उसको साइड पे कर दिया तो यहाँ मेरे पास ये जो प्रॉपर्टी है, ये मेरे पास कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये मेरे पास प्रॉपर्टी ऑफ रेडिकल थी, जिसको मैंने यहाँ देखा था कि मेरे पास यहाँ पे मैं इसको इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ। जो मेरे पास n जो है वो मेरे पास पावर सेम थी तो मैं इसको इस तरह से मल्टीप्लीकेशन में ब्रेक कर सकती हूँ। नेक्स्ट मेरे पास क्या हुआ, मेरे पास यहाँ n जो है यानी मेरे पास जो 3 है उसको मैंने इस तरह से इसको ब्रेक कर दिया। अब यहाँ मेरे पास क्या हुआ, इसको मैंने ओपन किया, यहाँ पे मेरे पास था 3 अंडर रूट 2 की पावर 3। तो मेरे पास यहाँ पे मैंने इसको जब ब्रेक किया, यानी मेरे पास जो अंडर रूट मेरे पास यहाँ था, यहाँ मेरे पास जो इंडेक्स ऑफ रेडिकल था वो मेरे पास था 3, जिसको मैंने यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 3 कर दिया। यहाँ मैंने कटिंग की 3 के साथ कटिंग हो गई तो मेरे पास 2 रहा। इसी तरह मेरे पास x क्यूब था तो मैंने पास इसको 1 डिवाइड बाई 3 के साथ कटिंग की, मेरे पास x रह गया। y था, y की कटिंग की तो मेरे पास यहाँ पे y रह गया, जबकि मेरे पास ये जो है ये मेरे पास सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो इसलिए मैं इसको यहाँ साथ साथ लिखते जा रही हूँ। तो मेरे पास इसको सॉल्व करने के बाद रहता क्या है 2xy, जिसको मैंने यहाँ पे इसी तरह से लिखा रहने दिया। तो यहाँ मेरे पास इसको सॉल्व करके आंसर क्या आया, यहाँ मेरे पास आंसर आया 2xy मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट 2xy स्क्वायर। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो यहाँ तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन साथ से मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।